नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे 12 राशियों के चरादि स्वभाव एवं उनके प्रभाव के बारे में। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का चर आदि स्वभाव क्या है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। और उन स्वभावों का क्या प्रभाव होता है यह भी हम आज समझेंगे इस क्लास में। प्रिय दर्शकों, आप इस स्वभाव को, जो चर आदि स्वभाव है, इसको उंगलियों पर गिन सकते हैं। और जो जन्म कुंडली का लग्न होगा, इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन सा लग्न उदय हो रहा है, उस लग्न का स्वभाव क्या है और उसके अनुसार कार्य करने पर किस प्रकार का प्रभाव मिलता है। तो हम लग्नों पे सबसे पहले बात नहीं करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे चर आदि स्वभावों के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर आदि स्वभाव देखिए। 3 प्रकार का स्वभाव होता है, जैसा कि मैंने कहा। सबसे पहले तो चर स्वभाव लिख लेते हैं, चर स्वभाव। दूसरा स्वभाव जो होता है वो स्थिर होता है। हालांकि आपको नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा, चर, स्थिर। और जो तीसरा होता है वो होता है द्विस्वभाव। द्विस्वभाव। अब आप इनके नामों से ही समझिए। चर का मतलब है चलित, अर्थात जिसमें कार्य शीघ्र अतिशीघ्र हो। चर मतलब चलित यानी चलने वाला, जिसमें ठहराव नहीं हो, वह है चर। स्थिर का मतलब क्या है? जो स्थिर हो, जिसमें गतिशीलता न हो, वह राशियां या वह ग्रह। ग्रहों में भी ये स्वभाव आता है, लेकिन आज हम राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्थिर जो राशियां हैं, यानी वो राशियां जिनमें ठहराव ज्यादा हो। चर मतलब चलायमान, गतिशील। चर में गतिशीलता है, स्थिर में स्थिरता है, गतिशीलता नहीं है। और तीसरा जो है द्विस्वभाव, आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। स्वभाव कैसा हो? द्वि हो, 2 तरह के स्वभाव हो। तो 2 स्वभाव कौन कौन से? तो चर भी हो और स्थिर भी हो। जिन राशियों में यह दोनों स्वभाव हो, चर का भी स्वभाव हो और स्थिर का भी स्वभाव हो, दोनों स्वभाव हो, वो राशियां हैं द्विस्वभाव। और जिसमें स्थिरता हो वह स्थिर, जिसमें गतिशीलता हो वह चर। अब आइए इस 3 तरह के स्वभावों को हम कैसे गिनेंगे। प्रिय दर्शकों, राशियां हैं 12। राशि कितनी है? 12 राशियां हैं। अब 12 राशियों को 3 भागों में विभाजित करना है, तो एक स्वभाव को 4 राशि प्राप्त होगा। तो आप सबसे पहले उंगलियों पर गिन लीजिए। देखिए, ये जो पोरुआ बना है, इसको हस्तरेखा शास्त्र में पोरुआ कहते हैं। तो प्रत्येक उंगली में 3-3 पोरुआ हैं। इस प्रकार से ये 12 पोरुआ हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये समझ लीजिए कि एक एक पोरुओं को एक एक राशि का नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशि हो गई। अब इस पर घटित कीजिए। सबसे पहला चर, दूसरा स्थिर, तीसरा द्विस्वभाव। अब आप ये जब 3 इस पर तय कर लिया, तो आप समझ जाइए कि जितना ऊपर वाला आएगा ये द्विस्वभाव है, जितना बीच वाला होगा ये स्थिर है, जितना नीचे वाला है ये चर है। ये है नहीं, हमने तय कर लिया कि ये चर है। आप इसको भी चर रख सकते हैं, यानी आप जैसे गिनना चाहे वैसे गिन लीजिए। मैंने कहा चर नीचे वाला, स्थिर बीच वाला, ऊपर वाला द्विस्वभाव। तो अब आप उंगलियों पर गिनिए। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। अब चर, ये तीनों चर जो स्वभाव है ये नीचे वाले पोरुए पे है। तो नीचे वाली पोरुआ कौन कौन सी है? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। यही आया ना? 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। फिर बीच वाला जो भी राशि आए वह स्थिर हो गया। ऊपर वाला जो राशि आए, जैसे 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 12 आएगा, ये द्विस्वभाव राशि हो जाएंगी। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ये मेष राशि, मेष लिख लिया, जो चर राशि है। ठीक। मेष के बाद 4 नंबर कर्क राशि, कर्क के बाद तुला राशि,
7 नंबर की जो राशि है, और तुला के बाद मकर राशि। ये जो राशियां हैं सब चर राशि हैं, यानी इनमें गतिशीलता है, इनमें ठहराव नहीं है, स्थिरता नहीं है। मेष, कर्क, तुला और मकर। मेष, कर्क, तुला और मकर। अब इसके बाद जो वृषभ राशि है उसमें स्थिरता है। इसके बाद जो 5 नंबर की राशि है सिंह, उसमें स्थिरता है। और तुला के बाद 8 नंबर की जो वृश्चिक राशि है उसमें स्थिरता है। और वृश्चिक के बाद मकर के बाद जो कुंभ राशि है उसमें स्थिरता है। इसके बाद आ जाइए मिथुन राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है। अब मैं द्विस्वभाव राशि में भी बताऊंगा आपको कि द्विस्वभाव राशि में 2 स्वभाव तो होता है, जैसा कि आप सबने समझ लिया, चर और स्थिर। अब इस समय चर कब आता है और स्थिर कब होता है, हम इस पर भी आगे बात करेंगे। तो मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक के बाद धनु राशि, धनु के बाद मीन राशि। जैसे कि मैंने कहा था ना 3, 6, 9, 12। अब आप इसका अंक भी लिख सकते हैं। मेष राशि पहली राशि है, ये चौथी है, ये 7वीं है और ये 10वीं है। ये 10, यहाँ 2, 5, 8, 11, ये 3, 6, 9, 12। अब देखिए स्थिर में आया ना 2, 5, 8, 11, 3, 6, 10, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशि हो गई। प्रिय दर्शकों, चर का मतलब चलित है, गतिशीलता है, स्थिर का मतलब ठहराव है, और द्विस्वभाव में दोनों राशियां हैं। अब आपको देख लेना है लग्न। द्विस्वभाव में मैं बताऊंगा कि द्विस्वभाव में चर कब और स्थिर कब होगा। अब आते हैं लग्न पर। प्रिय दर्शकों, ये जो कुंडली होगा, जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, जब भी आप कार्य प्रारंभ करें, तो उस समय की जो कुंडली होगी वह प्रश्न कुंडली कही जाती है। और ये जो भाव है ये लग्न का भाव है, ठीक है ना। तो आपको लग्न देख लेना है कौन सा है, आपको पूरी कुंडली नहीं देखनी है। सबसे पहले आप जब भी काम करें, अगर ये आपसे हो जाता है तो उस समय की कुंडली बनाएं, उस डेट, उस टाइम का कुंडली बनाएं। और कुंडली में आपको केवल लग्न देखना है कि यहाँ कौन सा लग्न उदय हो रहा है। मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों में से कोई सा एक राशि आएगा, राशि को ही लग्न कहते हैं। तो आपको देख लेना है इसमें कौन सी राशि आ रही है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यदि इसमें मेष राशि आ जाए, ठीक है, तो यहां नंबर 1 लिखेंगे। वृषभ आएगा तो 2 लिखेंगे, कर्क आएगा तो 4 लिखेंगे, 7 आएगा तो तुला हो जाएगा, मकर आएगा तो 10 लिखेंगे। अब यहां जो होगा तो इसके आगे आपको क्या करना है, आपको पता है, यहां 1 तो यहां 2, यहां 3, यहां 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन आपको ये नहीं करना है क्योंकि आपको कुंडली नहीं बनाना है। आपको सबसे पहले केवल बस इतना मालूम कर लेना है कि यहाँ जो राशि आ रहा है, यानी कि जो प्रश्न लग्न बना है, वह लग्न कौन सी राशि है। एक तो आप समझ जाएंगे मेष राशि यानी चर राशि है ये, यानी चर लग्न उदय हो रहा है आपके काम के समय। यदि 2 नंबर आ जाए, वृषभ आ जाए, तो समझिए कि स्थिर लग्न उदय हो रहा है। और यदि मिथुन राशि आ जाए, नंबर 3 आ जाए, तो समझिए कि द्विस्वभाव जो राशि का है वो लग्न बन रहा है। यानी लग्नोदय क्या हुआ, चर स्थिर द्विस्वभाव में जो आ गया सो आपको नोट कर लेना है। अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, यदि लग्न में 1, 4, 7, 10 इन चारों में से कोई भी हो तो यह चर लग्नोदय कहाएगा। चर लग्न का उदय हो रहा है, यानी लग्न में चर राशि है। अब चर राशि का स्वभाव कैसा होता है, तो मैं अभी तक बताते आया हूं कि चर चलित है, चलायमान है, गतिशील है, ठहराव नहीं है। तो ऐसे लग्नों में कार्य करने पर कार्य शीघ्र हो जाता है, जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि इनमें गतिशीलता है। ऐसे में इस लग्न में यात्रा करे तो यात्रा शीघ्र हो जाएगा, यात्रा में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, यात्रा जल्दी हो जाएगा, यात्रा शीघ्र करके घर वापसी भी जल्दी हो जाएगी।
और दूसरा बात आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी काम चर लग्न में न करें जिससे आपको ज्यादा समय तक लाभ प्राप्त करना हो, जिसमें आपको जिससे, जैसे मकान हो गया, दुकान हो गया, ऐसा कोई, क्योंकि भवन से आपको ज्यादा दिन तक लाभ लेना है, दुकान आप कर रहे हैं किस लिए कि ज्यादा से ज्यादा टिका रहे, वो टिका ही रहे, हमारा दुकान बंद ना हो। तो ऐसा कार्य कोई भी चर लग्न में ना करे। चर लग्न में वह करे जो फटाफट का काम है, आज किया आज काम पूरा हो गया, या एक दिन में 2 दिन में पूरा हो गया, यानी उसको लंबे समय तक नहीं लेकर चलना है, वैसा काम चर लग्न में करे तो ज्यादा बेहतर है। कोई भी काम जो जल्दी हो सके, यात्रा वगैरह विशेषकर चर लग्न में करें। अब यदि आपको स्थिर लग्न प्राप्त होता है, जैसे वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, तो इस स्थिर का मतलब है कि कार्य में स्थायी प्रभाव होगा, स्थायित्व होगा। तो इस लग्न में आप विशेषकर मकान, दुकान या कोई भी व्यवसाय में प्रवेश करें, क्योंकि व्यवसाय का मैं उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि व्यवसाय ज्यादा दिन तक करना है। जो व्यवसायिक लोग हैं वो 2 दिन के लिए तो दुकान नहीं खोलेंगे, तो वैसा जो काम जिसमें स्थिरता लाना हो, जिसमें स्थिर रखना हो, जिसको लंबे समय तक उपभोग करना हो, लंबे समय तक चलाना हो, वह स्थिर। अब द्विस्वभाव की बात करें तो द्विस्वभाव में दोनों आ जाता है, चर और स्थिर। और यदि कोई भी कार्य करने जा रहे हैं और लग्न में आपको मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये याद रहे कि ये प्रश्न लग्न है, आपकी जन्म कुंडली नहीं। तो यदि मिथुन, कन्या, धनु और मीन यानी कि 3, 6, 9, 12 प्राप्त हो रहा है तो लग्न द्विस्वभाव हो गया, यानी द्विस्वभाव में चर और स्थिर दोनों ही मिलेगा। तो समझिए कि जो इसका प्रभाव होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, ये मिला जुला होगा। मिला जुला क्यों? क्योंकि इसमें चर और स्थिर दोनों का ही मिलावट है, तो इसका प्रभाव जो होगा वो मिला जुला होगा। लेकिन इसका जो पहला हिस्सा का प्रभाव होगा वह स्थिर होगा, यानी इसका जो स्वभाव होगा वो पहला स्थिर होगा, और दूसरा जो होगा यानी अंतिम का जो भी कार्य है या जो भी समय है, या उसमें आप 2 हिस्सा समझ लीजिए, पहला स्थिर होगा, दूसरा चर होगा। यानी द्विस्वभाव का मतलब हो जाएगा, इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं इसमें पहले तो आपका मन रहेगा कि इसको हम स्थिरता से काम करेंगे, चलाएंगे। जैसे मान लीजिए व्यवसाय ले लीजिए, दुकान खोल रहे हैं आप, तो यदि आप द्विस्वभाव लग्न में खोल दिए तो आपके मन में ऐसा रहेगा कि नहीं, इसको तो हम स्थिर करके एकदम लंबे समय तक चलाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद आपका मन बदल जाएगा चर लग्न की तरह, यानी गतिशीलता की तरह। अब उससे आपका मन हटने लगेगा, वह बंद होने के कगार की तरफ बढ़ जाएगा, यानी उसमें आपका मन ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपको मिला स्थिर का, इसलिए आपका मन में स्थायित्व भाव रहा, उसके बाद आपका मन चर की तरह हो जाएगा। यह द्विस्वभाव का स्वभाव है। पहले तो स्थिरता रहेगी मन में, फिर चर की तरह स्वभाव हो जाएगा, इसलिए इसका मिला जुला प्रभाव होता है। आप कुछ भी काम करें तो पहले तो आपके मन में होगा कि नहीं, इसको हमें पूरा करना है, लेकिन आप उसको आधा सुधा आधा करने के बाद ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि चर का प्रभाव मिल जाएगा। तो द्विस्वभाव के जातकों में भी इस तरह का देखा जाता है, द्विस्वभाव राशि वाले लोगों में भी कुछ इस तरह का स्वभाव देखने को मिलता है। तो ये आप राशियों पर भी घटित कर सकते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि के जातक जो होते हैं उनमें गतिशीलता अधिक होती है, वह किसी कार्य पर अधिक समय तक टिक पाना उनके लिए मुश्किल होता है। हालांकि अन्य ग्रह स्थितियां भी उनकी कुंडली में विचारणीय होंगी। स्थिर राशि वाले वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि वाले जातकों में स्थिरता का स्वभाव देखा जाता है। ये किसी भी कार्य को बड़े स्थिर से, शांत से विचार करके करने वाले होते हैं। और द्विस्वभाव वाले पहले तो अपने मन में स्थिरता लाते हैं कि हाँ हम इसको करेंगे, लेकिन बाद में वह कार्य को आधा सुधा छोड़ देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का विषय आप समझे होंगे और राशियों का चरादी स्वभाव क्या है और इनका किस प्रकार से प्रभाव मिलता है आपने समझ लिया होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।